हेलो बच्चों, आज का क्वेश्चन हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से लिया है। मैं चूँकि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से बहुत सारा क्वेश्चन बताया है, मैंने इस तरह का भी क्वेश्चन बताया है, लेकिन हो सकता है इनको वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे मैं फिर से बता रहा हूँ। और चूँकि ये जो है एस वर्षित रेड्डी जो का ही क्वेश्चन है, इन्होंने कमेंट किया है इसको बनाने के लिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और इसे बनाने का प्रयास करते हैं। द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ 75 mm लॉन्ग लाइन। ट्रू लेंथ कितना है? ट्रू लेंथ इसमें देखें कितना है, तो 75 mm है। ये तो समझ में आ रही है कि ट्रू लेंथ जो है वो 75 mm है। लाइन का है कौन सा है, तो पी क्यू है। पी क्यू क्या है? एक लाइन है। पी क्यू, ये पी है, एक क्यू है। पी क्यू एक लाइन है, इसका इधर पी है, इधर क्यू है, जिसका कि लेंथ कितना है? 75 है, ट्रू लेंथ है। अब कहता है कि फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। हमने यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रंट व्यू, इधर टॉप व्यू। फ्रंट व्यू कितना दिखा रहा है, तो 50 mm। 50 mm यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि टॉप व्यू कितना है, तो 60 mm। 60 mm। ट्रू लेंथ 75 है, ठीक है। इसका जो है छाया चित्र जो है फ्रंट व्यू पर 50 बन रहा है। टॉप व्यू पर कितना बन रहा है? फ्रंट व्यू पर यहां बन रहा है 50 का, और टॉप व्यू पर कितना बन रहा है? 60 का बन रहा है, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ रही है कि ट्रू लेंथ 75 है, फ्रंट व्यू 50 बन रही है और टॉप व्यू 60 बन रही है। अब आगे देखें रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रम से, एक फ्रंट व्यू तब टॉप व्यू। इफ द इंड P, इफ द इंड P क्या है? इंड है, लाइन का इंड P है, इस तरह से P है। इंड P ऑफ द लाइन इज 35 mm एबव। अब हम इसे बनाते हैं, बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगी। रेफरेंस लाइन हमने ले लिया एक्स और वाई। अब कहता है कि P जो है 35 mm एबव है। P कहाँ है? तो एबव, एबव कितना है? तो 35 है। साथ ही साथ इन फ्रंट कितना है? तो 15 mm इन फ्रंट है। इन फ्रंट कितना है? तो 15 mm इन फ्रंट है। मान लीजिए ये P है, तो P क्या है? एबव है 35, एबव 35 है, तो आप देख पा रहे हैं कि 35 ऊपर में बन रहा है। साथ ही साथ 35 एबव है, साथ ही साथ इन फ्रंट कितना है? 15 है, यानी कि यहाँ, तो यहाँ है, तो ये कहाँ बनेगा? HP पर बनेगा, यानी नीचे बनेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि 35 हम ऊपर बनाएंगे और 15 हम नीचे बनाएंगे। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए। ऊपर में ले लेते हैं 35 और नीचे में हम 15 लेते हैं। अब एक्स वाई के पैरेलल में हम लाइन खींचते हैं, इस तरह से हम एक्स वाई के पैरेलल में हम लाइन खींचते हैं। साथ ही साथ यहाँ पैरेलल में भी हम लाइन खींचते हैं। हम यहाँ पर ये जानते हैं कि ऊपर में हमारा क्या है, तो ऊपर में हमारा फ्रंट व्यू है FB। नीचे में क्या है? तो नीचे में मेरा टॉप व्यू है, उसको भी हमने लिख दिया। यहाँ आप देख पा रहे हैं फ्रंट व्यू कितना है? 50, तो इसके बगल में हम 50 लिखते हैं। टॉप व्यू कितना है? 60, तो इसके बगल में हम
60 लिखते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों को हम मिलाएंगे वर्टिकल लाइन से। वर्टिकल लाइन से हम इसको मिला दिए, इस तरह से हमने मिला दिया। चूंकि हम टॉप व्यू में क्या करते हैं, पी को हम स्मॉल पी लिखते हैं, फ्रंट व्यू में हम क्या करते हैं तो पी डैश देते हैं। हमने दे चूंकि फ्रंट व्यू कितना है 50 है, तो फ्रंट व्यू ऊपर में है तो हम यहां से 50 लेंगे, 50 लेंगे। टॉप व्यू कितना है 60 है, तो हम यहां से नीचे से 60 लेंगे, 60 ले लिया। अब हमें क्या करना है, यहां से हमें लाइन खींचना है, तो अब उसे हम नीचे खींचेंगे। अब आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि इसे हमने नीचे क्यों खींचा। इसे हम नीचे ले जाएंगे, इस लाइन को हम ऊपर में ले जाएंगे। अब आपका एक सवाल होगा कि आपने इसे नीचे की तरफ क्यों खींचा, ऊपर की तरफ क्यों ले जा रहे हैं। यहां से हमने कितना लिया 50 लिया, यहां हमने यहां से यहां तक की दूरी कितना लिया तो 60 लिया। अब आप सवाल ये कर सकते हैं कि 50 आपने क्यों लिया, तो फ्रंट व्यू 50 है, फ्रंट व्यू 50 है, इसलिए हमने इधर 50 लिया। नीचे हमने 60 लिया, 60 क्यों लिया, टॉप व्यू 60 है, 60 लिखा था तो हमने 60 लिया, नीचे में 60 लिया, ऊपर में हमने 50 लिया। अब सवाल यह है कि 50 को हमने नीचे क्यों खींचा, ऊपर क्यों नहीं खींचा। क्योंकि फ्रंट व्यू कितना है 50 है। अब हम यहां से यदि आर्क लेकर के हम इस तरह से खींचते हैं, यदि हम इसे यहां से यदि आर्क लेकर के हम खींचते हैं, तो हमें हर जगह कितना नजर आएगा, कि आर्क में कहीं पर भी हम काटेंगे तो हमें 50 ही आएगा। क्योंकि हमें फ्रंट व्यू 50 दिखाना है, फ्रंट व्यू कितना है 50 है, इसका ट्रू लेंथ कितना है तो 75 है, तो 75 लेकर के हम इस लाइन को हम काटेंगे, यहां रख करके हम इस लाइन को काटेंगे 75। साथ ही साथ पी डैश पर रख करके हम यहां काटेंगे और पी पर रख करके हम इस लाइन को काटेंगे। जहां पर यह काट रहा है के साथ मिलाएंगे, उसके साथ इसे मिलाएंगे। साथ ही साथ पी को इसके साथ मिलाएंगे। अब जहां पर ये चूंकि पी डैश है, इसका नाम हमको जरूर क्यू डैश देना होगा, क्यू डैश देना होगा। ये चूंकि पी है, इसका नाम हम क्यू देंगे। अब इस लाइन के पैरेलल में या एक्स वाई के पैरेलल में क्यू से हम लाइन खींचेंगे, इस तरह से हम क्यू से लाइन खींचेंगे। साथ ही साथ क्यू से भी लाइन खींचेंगे, क्यू डैश से हमने लाइन खींचा, अब क्यू से भी हम लाइन खींचेंगे। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने इसके डिस्टेंस को 50 पर मेंटेन किया था। अब इसको जब हम आगे की तरफ ले जाएंगे कहीं पर भी, तो ये चूंकि काटेगा, जहां पर यह काटेगा, चूंकि ये चूंकि 50 है, हम कहीं पर भी ले जाएंगे तो हमें 50 ही का मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम डिस्टेंस को मिलाते हैं तो हमें 50 ही मिलेगा। पी डैश और इस लाइन को मिलाएंगे तो ये अवश्य हमें 50 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके एंगल को 50 पर सेट किया है
और साथ ही साथ हम कहीं पर भी ले जाएंगे तो हमें 50 प्राप्त होगा, यहाँ भी हमें 50 प्राप्त होगा। कह रहा था, देखिए यहाँ पर बोल रहा था कि फ्रंट व्यू 50 का बना रहा है। देखिए फ्रंट व्यू 50 का बना रहा है। अब हम नीचे उसी तरह इसके डिस्टेंस को मिलाते हुए जब हम इस पर काटेंगे तो हमें 60 मिलेगा। क्योंकि कह रहा था टॉप व्यू 60 होना चाहिए, तो टॉप व्यू हमें 60 मिल गया। मेंटेन करते हुए यदि हम आर्क बनाएंगे तो ये जो है जहां पर काटेगा वहां से आर्क मिलेगा। अब आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन के अनुसार ये जो है सेट हो गया है। कह रहा है कि द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ 75 mm लॉन्ग लाइन PQ मेजर 50 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। फ्रंट व्यू 50, फ्रंट व्यू देखिए 50 आपका है। टॉप व्यू कितना है? 60 है। तो देखिए ये 60 लिया है, 60 का आर्क बनाया है तो ये 60 होगा। इसका नाम यदि Q देते हैं तो इसे Q1 देना होगा। यदि इसे Q डैश देते हैं तो इसका नाम हमें Q1 डैश देना होगा। क्वेश्चन के अनुसार हमारे सभी चीज को ये संतुष्ट कर रहा है। ये 15 है, हम इसे 15 लिख देंगे। ये हाइट इसका 35 है तो हम इसे 35 लिखेंगे। यानी कि हमारे सब चीज को यह संतुष्ट कर रहा है। द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ 75 mm लॉन्ग लाइन PQ मेजर 50 एंड 60। फ्रंट व्यू 50 का है, टॉप व्यू 60, ये 60 का होगा, 60 का है। द इंड P ऑफ द लाइन इज 35 mm अबव। देखिए 35 mm अबव है द HP एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ BP। देखिए 15 mm इन फ्रंट भी हो गया। तो ड्रा इट्स प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन हमने बना दिया। एंड लोकेट द ट्रेसेस, ट्रेसेस को भी हमने ट्रेस कर दिया है। डिटरमाइन द ट्रू इंक्लिनेशन, देखिए एक यहाँ चीज निकालना है, ट्रू इंक्लिनेशन इसका क्या होगा। तो ट्रू इंक्लिनेशन इसका ट्रू लेंथ के साथ ट्रू इंक्लिनेशन होगा। यानी कि ये वाला इंक्लिनेशन ट्रू इंक्लिनेशन होगा। ये यदि थीटा है और ये यदि फाई है तो हम पहले थीटा निकाल देंगे कि थीटा बराबर व्हाट, थीटा बराबर व्हाट और फाई बराबर व्हाट। यदि दोनों को निकाल देंगे तो डिटरमाइन द ट्रू इंक्लिनेशन, हमें ट्रू इंक्लिनेशन निकालना है ऑफ द लाइन PQ विथ द HP एंड VP। HP एंड VP के साथ जो ट्रू इंक्लिनेशन होगा वो निकाल देना है। तो हमने चूंकि यहाँ थीटा और इधर फाई लिख दिया है तो इसे हम सहायता से हम इसे मेजर करके इंक्लिनेशन निकाल सकते हैं। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका जो है ट्रू इंक्लिनेशन, चूंकि हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर उतनी एक्यूरेसी नहीं है, यदि आप बनाएंगे तो आपका सही आएगा। 35 लिख रहे हैं, आपके पास जो भी आएगा वो लिखना है आपको। यहाँ 35 हमारे पास आ रहा है तो 35 लिख रहे हैं। चूंकि हमने जो लाइन खींचने के लिए हाथ का इस्तेमाल किया है, इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। यदि 35 है, किसी को 37 आ सकता है, तो वो आप देख लें, क्योंकि हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं प्रोसेस कि कैसे बनेगा, है ना। ये फाई है, फाई को हम मेजर कर रहे हैं, फाई कितने का होगा। फाई हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फाई हमारे पास 50 का आ रहा है, तो 50 डिग्री हो सकता है, 49 आए किसी को, है ना, 50 डिग्री है आएगा। तो इस तरह से निकालना था ट्रू इंक्लिनेशन। ट्रू इंक्लिनेशन हमने निकाल दिया। तो अब लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि प्रॉब्लम है तो भेजें और अच्छा से बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए।